आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। इस सरकार का गठबंधन ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी एजेंसियों से है, और जिस तरह यह सत्ता का, ईडी का, सीबीआई का और एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, कहीं ना कहीं विपक्षी एकता से घबराई हुई है। 24 नवंबर 2012 को आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट करा था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत शर्मसार महसूस करते हैं जब एक राजनेता जिसको बार बार समन दिया जाए ईडी से और वो जाके जांच में ना जुड़े। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, क्या बात ये नसीहत केवल दूसरे राजनेताओं के लिए है, उन पर लागू नहीं होती? करेंगे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी। आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक बार कहा था 800 करोड़ रुपए रखे हैं, हमारी पार्टी तोड़ देंगे जी, ऑडियो टेप है जी, क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा सीबीआई हमें गिरफ्तार कर देगी जी, क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा आईबी रिपोर्ट आई है जी, हम गुजरात चुनाव जीत रहे जी, क्या हुआ उसका? इसीलिए ये आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहती है भेड़िया आया, और फिर बच्चे का विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केवल विश्वास तोड़ा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं। कोर्ट आपको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को 1-1 साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। सारी जांच एजेंसियों के साथ कॉपरेट करने के बदले आप भगौड़े बनकर फिर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी आप कह रहे चुनाव में व्यस्त है, कभी कह रहे विपासना में व्यस्त है, और उसके बाद आप एजेंसीज को डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे एजेंसी काम करे, वैसे एजेंसी काम करे। जैसे हेमंत सोरेन जी 7 समन मिस कर देते हैं, वैसे केजरीवाल जी 3 समन मिस कर देते हैं। दोनों में कई सारे मुझे लगता है समानताएं भी नजर आती है। और अब फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेलने का एक नया पैंतरा। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड दीजिए केजरीवाल जी। शराब घोटाले में 2.5% से 12% कमीशन, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को देना, ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने देना, हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब कंपनीज को दिलवाना, इस पर जवाब दीजिए। चोर की मूंछ में कुछ तो तिनका है। देखिए, अभी ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार का गठबंधन ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी एजेंसियों से है, और जिस तरह यह सत्ता का, ईडी का, सीबीआई का और एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, कहीं ना कहीं विपक्षी एकता से घबराई हुई है। इंडिया गठबंधन जिस तेजी के साथ जनता के दिलों में विश्वास पाता जा रहा है, प्राप्त करता जा रहा है, उससे इस सरकार में हड़कंप है, और वो यह जानती है कि इंडिया अलायंस जितनी मजबूत होगी उतना ज्यादा इस सरकार को निरंतर पीछे की तरफ जाना है, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलना है। इसलिए समय समय पर ईडी के द्वारा कभी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को सम्मन भेजना, कभी श्री केजरीवाल जी को, कभी श्री तेजस्वी यादव जी को, तो सभी स्टेटों में लगभग इस तरह की कार्रवाई ईडी लगातार चुनाव के पहले कर रही है। ये डरी हुई सरकार है, इसलिए इसका हथकंडा अपना रही है। ईडी का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ किस तरह से ईडी के सम्मन बार बार जा रहे हैं, और हमारे तमाम और नेताओं को गिरफ्तार किया या तो ईडी के सम्मन भेजे गए, और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है, और यह प्रचार करने में सफल भी रह गए। और न कोल घोटाला था,
ना G2 स्पेक्ट्रम था। बाद में तो जांच में कुछ निकला ही नहीं। अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट अपना मत देना चाहिए। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे, सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे, आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये? या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है? या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें न जाएं? आप चले जाते, अपनी बात कहते, आपको लगता अपनी बात उन्होंने गलत मानी तो कोर्ट में उसको सिद्ध करते, वहां से लौट के आते, हम लोगों को खुलासा करते। आपको याद होगा एक बार इनको कोई इंक्वायरी हुई थी तो बताया था कि मेरे घर में मफलर मिले, ये मिले, वो मिले। वो सब की उल्टी सीधी बातें नहीं। क्या उन्होंने आपसे पूछा? क्या आपने बताया? क्या कोई ऐसी बात उनके पास तथ्य है, नहीं है? फिर आप उस पर राजनीति करते। लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और इस कारण से अब ईडी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो ईडी जाने, लेकिन ईडी के पास या किसी भी पुलिस शक्ति के पास जिसको इंक्वायरी करनी है, जहां तक मुझे याद है इतना उसके पास अधिकार होता है कि अगर किसी चीज में आप संदेह के घेरे में आते हैं या आप गवाह के रूप में, जो भी रूप में वो समझे कि आपसे बातचीत करना जरूरी है, वो आपको बुला सकते हैं। और अगर आप तहकीकात में या इंक्वायरी में उस तरीके से सम्मिलित होकर सहयोग नहीं देते हैं जितनी आपकी अपेक्षा है, तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई करके आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जाओगे नहीं तो कैसे पुलिस ले जाएगी? भाई आपको कस्टडी में ले, अरेस्ट करे, ये मैं नहीं मालूम उसकी टेक्निकलिटी क्या होती है। ठीक है साहब? तो ये अब जैसे सीधी बात है, आपको मेरा इंटरव्यू लेना है, मैं नहीं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन अगर आप अधिकारी हैं, आपको लगता है मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तो कैसे आप मुझसे पूछेंगे? या तो फिर सीधे उसके बिना कोर्ट केस कर दीजिए, फिर आप कहेंगे देखो साहब हमसे पूछा तक नहीं, फिर आप दूसरा खेल खेलेंगे। तो आपने खुद अपने लिए खेल बिगाड़ा है। ईडी की रेड गोपनीय होती है। जांच एजेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, ये केवल और केवल ईडी जानती है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक स्वांग रचना चाहते हैं, जहां पे वे माहौल बनाना चाहते हैं कि वो अरेस्ट होंगे। आप ये देखिए, इसको कहते हैं चोरी और फिर सीनाजोरी। एक तरफ तो वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए जांच में नहीं जुड़ेंगे, उसकी दूसरी तरफ वो एक ऐसा माहौल बना देंगे जहां पर जांच एजेंसियां विवश हो जाएं। वो चाहते हैं कि ईडी उनके घर पर आए, वो चाहते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट्स उनके खिलाफ हो और इशू हो, ताकि वो आकर एक पूरा त्राहिमाम करके एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। 24 नवंबर 2012 को आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट करा था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत शर्मसार महसूस करते हैं जब एक राजनेता जिसको बार बार समन दिया जाए ईडी से और वो जाके जांच में ना जुड़े। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, क्या बात ये नसीहत केवल दूसरे राजनेताओं के लिए है, उन पर लागू नहीं होती?